हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। अभी बैंकिंग की एग्ज़ाम्स भी है और एफसीआई की एग्ज़ाम्स भी है, तो आई होप कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी सारे लोग बहुत ऐसे पूछते रहते हैं कि एफसीआई ज़्यादा अच्छा है या बैंक ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा अच्छी किसकी जॉब है। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी भी दो जॉब्स को कंपेयर करने के लिए। आज इस वीडियो में मैं एफसीआई के मैनेजर और बैंक के मैनेजर की सैलरी स्लिप कंपेयर करूंगी। इसका मोटिव बस ये है कि एफसीआई में जो इनिशियल पोस्ट होती है AG3, वो तो एक क्लरिकल लेवल की जॉब है। इसका हम ऑलरेडी एक वीडियो भी डाल चुके हैं कि एफसीआई AG3 और जो बैंक के क्लर्क है उनकी सैलरी में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन जब एक बैंक में आप मैनेजर बन जाते हो और जब एफसीआई में मैनेजर बन जाते हैं, क्योंकि एट दी एंड हम सभी को प्रमोशन लेना होता है, हर किसी को ग्रोथ चाहिए होती है। ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा क्लरिकल लेवल की पोस्ट पे या ऑफिसर लेवल की पोस्ट पे रहेंगे, कभी ना कभी मैनेजर बनेंगे। तो जब मैनेजर बनेंगे तो क्या सैलरी होती है। ये जो स्लिप है, सैलरी स्लिप, ये अप्रैल 2022 की है, दोनों पोस्ट की। तो ये दोनों पोस्ट की हम सैलरी यहाँ पर कंपेयर करेंगे और एट दी एंड एक कंक्लूजन निकालेंगे कि किसकी सैलरी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि हम इंग्लिश कहाँ से पढ़ें। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, सोर्सेस नहीं मिल पाते हैं। तो इंग्लिश में वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अभी एफसीआई का एग्जाम AG3 का भी आएगा, बैंकिंग के एग्जाम्स भी आएंगे। तो वोकैब जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो आपको कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो सिर्फ सिंगल बुक से आप वोकैबलरी पढ़ पाए। तो निमिषा बंसल मैम की एक बहुत ही अच्छी बुक है वोकैब की, वोकैब प्रोडिजी। तो ये जो बुक है वोकैब प्रोडिजी की, निमिषा बंसल मैम की, ये काफ़ी अच्छी है। इसमें लेटेस्ट एडिशन है ये और इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए। जैसे 3000 वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम रूट वर्ड्स, 3000 वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं, 43 प्रैक्टिस सेट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 220 रूट वर्ड्स हैं, 1000 प्लस वर्ड्स है फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। फिर जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं वो भी इसमें है। 990 प्लस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, 500 प्लस स्पेलिंग्स है, स्पेलिंग्स बहुत आती है बैंकिंग एग्जाम्स में। फॉरेन वर्ड्स भी है, 600 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ईडियम्स फ्रेजेस है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब्स है। और उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें। एक बार हम इंडेक्स भी देख लेते हैं, इंडेक्स में भी यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। आप एक बार इंडेक्स इसका देख सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया वही इसमें इंडेक्स में दिया हुआ है। ये बुक अच्छी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको वोकैबलरी अच्छे से पढ़नी है। देखिए इस तरीके से इसमें दिया हुआ है, वर्ड्स भी दिए हुए हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इस बुक में है, काफ़ी बड़ी बुक है ये। तो ये आपको ऐसा नहीं कि आप एक साथ सारा पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी भी प्रैक्टिस डेली करेंगे इस बुक से तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि हर जगह आपको मटेरियल उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसमें पूरा वोकैबलरी अच्छे से दिया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये बुक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और निमिषा बंसल मैम की यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। और भी कई बुक्स हैं इनकी, जैसे अभी डिस्क्रिप्टिव भी आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी काफ़ी अच्छी बुक है जो मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो आप उनकी यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ग्रामर के रूल्स भी काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं, तो आप इस तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव अच्छे से कर पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सैलरी वाला पार्ट। तो एफसीआई मैनेजर और जो भी बैंक मैनेजर है उनकी सैलरी में अलग अलग बताऊंगी, क्योंकि दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं ना वो काफ़ी डिफरेंट है। तो कंपैरिजन जब करेंगे तो वो अच्छे से ऐसे नहीं हो पाएगा, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। एफसीआई मैनेजर की बेसिक है 40,000। इसका जो डियरनेस अलाउंस है वो है 12,000 रुपीज़। HRA हाउस रेंट अलाउंस है 7,200 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 2,400 रुपीज़। हाउस कीपअप अलाउंस है 4,000 रुपीज़। ड्रेस अलाउंस है 2,000 रुपीज़। एंटरटेनमेंट अलाउंस है 2,400 रुपीज़। डोमेस्टिक असिस्टेंस से 2,000 रुपीज़। तो जब हम इन सभी का टोटल करेंगे तो ये होगा 72,000 रुपीज़। अब ये तो अर्निंग्स हो गई एफसीआई मैनेजर की। इसके बाद मैं पहले आपको बैंक मैनेजर की सिर्फ अर्निंग्स बता देती हूँ, ताकि हमें पता चले कि जो ग्रॉस पे वो कितनी रहती है। तो अगर बैंक की स्केल 2 होते हैं मैनेजर, तो उनकी अगर हम बेसिक देखें तो इनकी एफसीआई से ज़्यादा होती है बेसिक, 49,910 रुपीज़। उसके बाद इसका डियरनेस अलाउंस है 16,455.33 रुपीज़। स्पेशल अलाउंस है 10,883.91 रुपीज़। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस है 1,150 रुपीज़।
लर्निंग अलाउंसेस 797.82 रुपीज़। तो जब हम इन सभी का टोटल करेंगे तो इनकी जो ग्रॉस अर्निंग्स बनेगी ये 79,197.06 रुपीज़। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बैंकिंग होता है उसमें JIB और CIB ये दो एग्ज़ाम्स ऐसी होती है जो बहुत सारे लोग क्लियर कर लेते हैं, और जब JIB और CIB क्लियर करते हैं तो 2 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। तो जब हम ये मैनेजर की जो बेसिक है इसमें हो सकता है कि JIB और CIB के इंक्रीमेंट्स लगे हो, क्योंकि जब तक आप मैनेजर लेवल तक की पोस्ट पे पहुंचते हैं तब तक बहुत सारे लोग JIB और CIB क्लियर कर लेते हैं, तो उनकी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। जो भी बेसिक होता है मैनेजर का उससे थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। तो जो अगर हम ग्रॉस अर्निंग की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि जो बैंक मैनेजर की ग्रॉस अर्निंग्स है वो FCI मैनेजर से थोड़ी सी ही ज़्यादा है। यहाँ 72,000 FCI में थी तो लगभग 79,000 बैंक में है। अब दोनों के डिडक्शंस पे चलते हैं, तो पहले हम FCI के डिडक्शंस देखते हैं। FCI में डिडक्शंस काफ़ी ज़्यादा है। पहला है इनकम टैक्स 5,079 रुपीज़, एम्प्लॉय फंडेड कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम करके 70 रुपीज़ का यहाँ पर डिडक्शन होता है। देन बेनेवोलेंट फंड रिकवरी का 30 रुपीज़ होता है। एम्प्लॉय मेडिकल हेल्थ स्कीम का डिडक्शन 250 रुपीज़ है। CPF का डिडक्शन 6,240 रुपीज़ है और एम्प्लॉय पेंशन डिडक्शन है 1,040 रुपीज़। तो जब टोटल डिडक्शंस देखेंगे FCI मैनेजर के तो वो हो गए 12,709 रुपीज़। तो हम इनकी अगर नेट पे कैलकुलेट करें तो ये होगी 59,291 रुपीज़। अब हम चलते हैं बैंक मैनेजर के डिडक्शंस पे। तो यहाँ पर फर्स्ट डिडक्शन NPS वाला होता है, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन 6,636.53 रुपीज़। इनकम टैक्स का 1,261 हुआ है। इनकम टैक्स का यहाँ पर डिडक्शन थोड़ा सा कम इसलिए हो सकता है क्योंकि जब हमें साल स्टार्ट होता है तो हमें ATC के अंदर हम जितना भी जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अगर हम ऑलरेडी शो कर देते हैं तो हमारा जो इनकम टैक्स का डिडक्शन है वो कम हो जाता है। अगर हम डिक्लेयर नहीं करते हैं तो डिडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये कारण हो सकता है कि FCI में इनकम टैक्स का डिडक्शन ज़्यादा है और यहाँ पर थोड़ा सा कम है। स्टाफ वेलफेयर फंड में यहाँ पर 500 रुपीज़ हो रहे हैं। रेंट रिकवरी क्वार्टर्स 240.85 रुपीज़। ये जो रेंट रिकवरी है ये इसीलिए होती है क्योंकि बैंक में या तो क्वार्टर या लीज्ड अकोमोडेशन मिलता है, और जब ये मिलता है तो इसका थोड़ा थोड़ा डिडक्शन एवरी मंथ होता है। उसके बाद यूनियन में 125 रुपीज़ का हुआ है और फर्नीचर रिकवरी में 48.17, क्योंकि बैंक में फर्नीचर अलाउंस भी मिलता है तो जब वो अलाउंस मिलने के 3 साल के बाद ये डिडक्शन चालू हो जाता है। तो ये जो टोटल डिडक्शन है ये है 8,811.55 रुपीज़। तो जो नेट पे होगी एक बैंक मैनेजर की वो होगी 70,385.51 रुपीज़। तो अब आप देख सकते हैं कि FCI मैनेजर की जो सैलरी है वो बैंक मैनेजर की सैलरी से लगभग 11,000 रुपये कम है पर मंथ। और ये हमने सिर्फ सैलरी की बात की है। FCI में कुछ खास ऐसे अलाउंसेस नहीं मिलते, जो भी उनके अलाउंसेस होते हैं वो सैलरी स्लिप में ही दिख जाते हैं। लेकिन बैंक में इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, साथ में घर भी मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बैंक में ज़्यादा है। जो सैलरी होती है वो FCI AG3 की तो बैंक क्लर्क से काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो प्रमोशन लेने के बाद मैनेजर बन जाते हैं तो जो मैनेजर वाली पोस्ट होती है उसमें बैंकिंग सेक्टर में जो सैलरी है वो ज़्यादा मिलती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें किसी भी जॉब को चूज़ करने में देखनी होती है। हम सिर्फ सैलरी वाला एस्पेक्ट ही नहीं देखते, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस FCI में ज़्यादा अच्छा होता है तो सैलरी बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है कि हमें क्या चूज़ करना है, और फिर उसके बाद एट दी एंड तो हमारा सिलेक्शन पहले किस में होता है वो भी मैटर करता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से एक हेल्प मिली होगी कि आपको पता चले कि आप जिस भी जॉब के लिए या जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें प्रमोशन के बाद क्या सैलरी होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।